यहाँ लोग यहाँ तक बोलना शुरू करते हैं कि जैसे वाल्मीकि जी ने एक नोवेल लिख दिया और आज रामायण के नाम से उसको मान रहे हैं। वेद व्यास जी ने एक नोवेल लिख दिया, उसको आज महाभारत मान लिया। ऐसे यूथ्स के मैसेज मतलब आते हैं। एक स्टूडेंट था जो मेरे लेक्चर सुन रहा था यूनिवर्सिटी में, तो प्रोग्राम शुरू होने के पहले उसने मुझे बताया कि सर ऐसे भी तो हो सकता है, आप चलो बात करने वाले हो, बिफोर यू स्टार्ट मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे, ऐसा भी तो हो सकता है कि पूरा महाभारत कृष्ण के बारे में जो भी स्टोरी है वेद व्यास जी को स्पॉन्सर किया गया हो, कि आज किस तरह से प्रचार चल रहा है कि हमारा जो इतिहास है वो झूठ है, बाकी सब कल्चर्स रिलीजन्स के जो इतिहास है उनके जो हैपनिंग्स है वहाँ पे रियलिटी है, बट हमारा सिर्फ मिथोलॉजी है। भारत, इंडिया आज वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री है पॉपुलेशन के मामले में, जनसंख्या के मामले में, और पहले भी इतिहास में भारत विश्व गुरु रहा है। विश्व गुरु भारत, आज वही विश्व गुरु भारत एक तरफ पॉपुलेशन के मामले में वर्ल्ड का नंबर 1 है, वहीं पर डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए, विकसित देश बनने के लिए संघर्ष कर रहा है। वही भारत आज अपने बढ़ती जनसंख्या को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देने के लिए जूझ रहा है। ऐसे में एक और चीज आती है, जैसे जैसे भारतीय लोग आधुनिकता की तरफ, मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अपने ही इतिहास को, अपने ही हिस्ट्री को, यहाँ के जो यूथ्स है, सो कॉल्ड मॉडर्न यूथ्स में बोलूँगा, अपने ही हिस्ट्री को मिथ बोलना शुरू कर दी है। फ्रेंड्स नमस्कार, हरे कृष्णा, मैं राजेश वर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सभी का एनजीओ गुरु स्वागत करता हूं आपका द एनजीओ गुरु शो में। इस शो में हम वैसे एनजीओ से बात करते हैं, वैसे एनजीओ के फाउंडर से बात करते हैं, आपको मिलवाते हैं जो एक्चुअल में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अग्रसर हैं, काम कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ है चंद्रू रमेश जी, जिसमें मुलाकात करवाऊंगा आप लोगों का। आज उनसे जो डिस्कशन हमारा इस पॉडकास्ट में होगा, इसी टॉपिक के ऊपर कि हमारा जो भारतीय इतिहास है, चाहे भगवान राम की बात कर ले, भगवान कृष्ण की बात कर ले, महाभारत की बात करें, रामायण की बात करें, जो हमारे स्क्रिप्चर्स, जो हमारे शास्त्र है, वो हिस्ट्री यानी ट्रू स्टोरी है या मिथ कि किसी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगर वो ट्रू स्टोरी है तो क्या उसके कुछ एविडेंसेज हैं? चंद्रू रमेश जी जो कि बाई प्रोफेशन इंजीनियर है और HCL टेक्नोलॉजी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करने के बाद, यानी कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न एज का पूरा एक्सपीरियंस, एक एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल होने के बाद आज स्क्रिप्चर्स का अध्ययन करके स्क्रिप्चर्स के बेस्ड क्या क्या एविडेंसेज हैं, यानी वे क्या प्रमाण है जो हमारे स्क्रिप्चर्स को एक हिस्ट्री के रूप में एस्टेब्लिश करता है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और मिलते हैं चंद्रू रमेश जी से। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं सीधा एक सवाल पर आता हूँ कि जो महाभारत है, रामायण है, राम कृष्ण हमारे शास्त्र है, सिंगल सेंटेंस में मेरा सवाल है आपका, सिंगल वर्ड में मैं आपका आंसर चाहता हूँ, इट इज हिस्ट्री और मिथ? इट इज हिस्ट्री। मीन्स यू बिलीव दैट यस इट इज ट्रू स्टोरी? ये मेरा बिलीफ नहीं है, ये फैक्ट है। ये फैक्ट है कि ट्रू स्टोरी है और आप इनफैक्ट उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि आपको एक बार जो हमारे ऑडियंस है उनको आप अपने आप को एक बार इंट्रोड्यूस कर दें। नमस्ते। मेरा नाम है चंद्रू रमेश, मैं एक फॉर्मर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, HCL टेक्नोलॉजीज में मैं काम करता था। एंड हमारे जो क्लाइंट्स थे वो US बेस्ड कंपनीज थे, तो हम क्लिनिकल ट्रायल्स एरिया में काम करते थे, डेटाबेस साइड में। करियर बहुत अच्छा था, आई वॉज वेरी हैप्पी विद वे द थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग एंड एवरीथिंग एल्स, बट हमेशा एक जीवन में एक इनकम्प्लीशन था कि मैं ऐसा कुछ कार्य करूं कि जीवन में एक बहुत इम्पैक्ट हो लोगों के लाइफ में, ऐसा ना कि सिर्फ मैं जॉब पे जाऊं, अच्छे से कमाऊं और एक ना एक दिन हमें जाना है। तो वो जो ड्राइव था उसका मैं जवाब ढूंढ रहा था। Okay, so that answer you got कि आप एविडेंसेस ट्रेस करने के लिए काम करें। हाँ जी, वो कैसे शुरू हुआ, मैं कई सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ता था। वेद, बुद्धिस्ट लिटरेचर भी देखता था, योग के शास्त्र देखता था, गीता पढ़ता था। तो जब गीता मैंने पढ़ा तब मैं रियलाइज किया कि इतना ब्यूटीफुल किताब है
क्या ये सच में बोला भी गया था या किसी ने इसको कुकअप कर दिया, स्टोरी कर दिया इसको? नहीं, तो यहाँ पर मैं एक बात और बोलूँगा कि अगर आपने पढ़ा, आपको अच्छा लगा, आपको बिलीफ है कि यस इट इज़ ट्रू, सो आप डायरेक्टली, आप सीधा उसका प्रचार करने के लिए, लोगों तक मैसेज को स्प्रेड करने के लिए काम आपने क्यों नहीं किया? आप एविडेंसेस ढूंढने क्यों लग गए? एविडेंसेस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एविडेंसेस एक चीज का फाउंडेशन होता है, राइट? ट्रू। आप कोई भी चीज को झूठ बोल देंगे तो उसमें से जो भी वैल्यू आता है सब खत्म हो जाएगा। मान के चलिए हमने बोला कि गीता सच में बोली नहीं गई थी, कृष्ण आए नहीं थे, महाभारत युद्ध नहीं हुआ था, तो उसके ऊपर जो भी प्रचार होगा वो सब टूट जाएगा। इसलिए आप देखिए गीता जो है वो महाभारत का पार्ट है और महाभारत इतिहास है। इतिहास, ये शब्द का मतलब है ये ऐसे हुआ था, तो गीता को ही इतिहास के अंदर रखा गया है। तो हमें वो देखना पड़ेगा क्यों गीता को इतिहास में रखा गया है, क्योंकि वो हमें ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये फैक्ट है, रियल है, हिस्ट्री है, झूठ नहीं है। तो हम इसी पे काम करते हैं। नहीं, तो मेरा सवाल अभी भी वही है जी कि आप जो गीता का मैसेज है उस मैसेज को यूथ तक लेके जाने का ये काम हो गया कि आप प्रचार कर रहे हैं, लोगों को मैसेज दे रहे हैं। आप उस मैसेज को देने में फोकस नहीं करके आपने अपने आप को, अपने जीवन का लक्ष्य जो थोड़ा अलग रखा है। आम तौर पे जो लोग, मैं इस्कॉन संस्था में या चाहे और भी जो संस्थाएं हैं आध्यात्मिक तौर पे जो लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर देखता हूँ कि जो भी लोग जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद में उस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए, उस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए प्रीचिंग पर्पस उनका हो जाता है कि लोगों को उपदेश दे, लोगों को प्रीच करे और प्रीच करके लोगों को आगे लेकर के जाए। यस, कि लोगों को उस कॉज से, यानी अगर हम भगवान को एक लक्ष्य मान रहे हैं तो भगवान से जोड़ने का काम करते हैं। आपने क्या किया? आपने उस फैक्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए एविडेंसेस के ऊपर काम करना शुरू किया कि टू ट्रेस, टू फाइंड आउट एविडेंसेस फॉर द सेम। व्हाई दैट? वो क्यों आपको इंपॉर्टेंट लगा? सी क्वेश्चन आप जो पूछ रहे हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने ये देखा कि ये आध्यात्मिक प्रचार के लिए, गीता प्रचार, आध्यात्मिक प्रचार के लिए हजारों लोग हैं, इसकी कोई कमी नहीं है। अभी कई बार जो ये प्रचारक हैं इनको पूछा जाता है कि भाई आप तो बोलते हो गीता, महाभारत, कृष्ण, इसके प्रमाण ही नहीं है। इसको तो कई सारे स्कॉलर्स ने, साइंटिस्ट ने इसको झूठ बोला है। बिल्कुल, लोग यहाँ तक बोलना शुरू करते हैं कि जैसे वाल्मीकि जी ने एक नोवेल लिख दिया और आज रामायण के नाम से उसको मान रहे हैं। वेद व्यास जी ने एक नोवेल लिख दिया, उसको आज महाभारत मान लिया। ऐसे यूथ्स के मतलब आते हैं, स्टेटमेंट आते हैं। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताता हूँ मेरे लाइफ में। एक स्टूडेंट था जो मेरे लेक्चर सुन रहा था एक यूनिवर्सिटी में, तो प्रोग्राम शुरू होने के पहले उसने मुझे बताया कि सर ऐसे भी तो हो सकता है, आप चलो बात करने वाले हो, बिफोर यू स्टार्ट मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे। ऐसा भी तो हो सकता है कि पूरा महाभारत, कृष्ण के बारे में जो भी स्टोरी है, वेद व्यास जी को स्पॉन्सर किया गया हो। राइट। एक राजा हुए होंगे, एक राजा जिन्होंने पूरा स्पॉन्सर किया होगा, या शायद उस टाइम पे क्राउड फंडिंग भी शायद हुआ होगा इनके काम के लिए। ये पूरा फंडिंग लेके आके इन्होंने इनसे काम करवाया होगा, क्योंकि ये बहुत बड़े स्कॉलर है, बहुत बड़े विज्ञानी है, तो इनसे काम करवाया होगा। ऐसे भी तो हो सकता है ना सर? क्या प्रूफ है कि ये सच में हुआ था? इसके क्या प्रमाण है आपके पास? तो तब मुझे ये चीज और एंड और रेलेवेंट लगा कि आज किस तरह से प्रचार चल रहा है कि हमारा जो इतिहास है वो झूठ है। बाकी सब कल्चर्स, रिलीजन्स के जो इतिहास है, उनके जो हैपनिंग्स है, वहां पे रियलिटी है, बट हमारा सिर्फ मिथोलॉजी है। और ये मिथोलॉजी ज्यादातर हमारे इंडिया के ऊपर ही अप्लाई किया जाता है। इंडियन मिथोलॉजी, हिंदू मिथोलॉजी। और इंटरेस्टिंगली आप देखिए, मिथ शब्द जो है उसका मतलब है इमेजिनरी, फॉल्स, झूठा। इसका आप सबसे एंशिएंट रेफरेंस आप देखेंगे वो संस्कृत से है, उसका नाम है मिथ्या। मतलब मिथ्या शब्द संस्कृत से है, वो हमारे ऊपर अप्लाई कर रहे हैं मिथ के नाम पे। एक चीज और, मैं एक चीज और देखता हूँ, ये तो है ही कि हिंदू मिथोलॉजी, और इसके पीछे एक और मैं शब्द सुनता हूँ जो मुझे बार बार सुनने को मिलता है, धार्मिक आस्था। यानी हमारे धर्म को, सनातन धर्म को एक सत्य नहीं मान करके मियर बिलीफ, आस्था मतलब क्या हुआ कि लोगों ने मान लिया है। जैसे आजकल जो थोड़े से मतलब धार्मिक प्रवृत्ति के यूथ्स हैं,
वो कम से कम मंदिर में घंटी बजा लेते हैं, जिनको शंख आता है शंख बजा लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। बट उनसे एक सवाल अगर पूछे कि आप ये घंटी क्यों बजाते हैं, उनको नहीं पता कि मेरे माताजी, मेरे पिताजी डेली सुबह साहब घंटी बजाते थे, मैं भी घंटी बजा रहा हूँ। अब उस घंटी बजाने के पीछे रीजन क्या है? व्हाट इज द, अगेन आई विल कम टू द व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दैट, कि वो घंटी क्यों बजाते हैं। एक ड्रम लाके पीटते वहां पर, वही घंटी। शंख क्यों बजा रहे हैं? तो इसका जो ट्रू रीजन है, जो ट्रू मैसेज है, अगर उसको पता हो तो उसका बिलीफ जो है, जो इतिहास के प्रति जो उसका, अगेन मैं बोलूंगा कि जो विश्वास है, वो विश्वास अडिग रहेगा। कोई दूसरे धर्म के, दूसरे आस्था के या दूसरे लोग उस व्यक्ति को अपने रास्ते से भटका नहीं सकते। ये द केरला स्टोरी में हमने देखा था, बिकॉज दैट गर्ल वाज नॉट हैविंग फुली लाइक कन्विंस्ड अबाउट हर ओन रिलीजन, हर ओन स्क्रिप्चर्स, दूसरे पंथ के लोग आकर के उसको क्या कर रहे हैं, भटका रहे हैं उसको रास्ते से। तो यहां पर एक तो ये आस्था वर्ड, अगेन मिथोलॉजी की बात कर रहे हैं हम लोग, इन दोनों पर, ये आस्था में और मिथ, इन दोनों शब्द का क्या संबंध है। और हिस्ट्री अगर हम बोल रहे हैं तो वहाँ पर आपके पास आपने क्या क्या एविडेंसेज ढूंढे हैं, क्योंकि मैंने आपका एक बुक भी देखा है, पढ़ा भी, इनफैक्ट मैंने बहुत कुछ, बट मैं चाहूँगा कि आप बताएं हमारे ऑडियंस को कि महाभारत अ मिथ और हिस्ट्री। सो आपने कई सारी चीज़ें बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पे डिस्कस किया है, इसके आप इंट्रिकेसीज पे गए हैं इस चीज़ पे। तो रियलिटी ये है कि महाभारत, मैं पहले इस पे आंसर करता हूँ, महाभारत क्या सच में हुआ था नहीं हुआ था, ये क्वेश्चन जो है लिटरली लाखों करोड़ों लोगों के माइंड में है। क्योंकि क्या है कि आज आप देखो, इस देश का नाम है इंडिया। अच्छा, हमारे पास जो यूथ बैठे, मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोगों के मन में ये सवाल है क्या कि महाभारत मिथ है या हिस्ट्री है? आप लोग भी एविडेंस जानना चाहते हैं? वेरी गुड। तो सब हमारे कुछ ऑडियंस तो यहीं पर है, आप बात कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते, बोल सकते हैं। सो बेसिकली महाभारत सच में हुआ था नहीं हुआ था, ये जो क्वेश्चन है हमें 100-200 साल पहले हमारे मन में ज़्यादा था नहीं। अंग्रेज़ों के पीरियड से लेके ये एक्टिव हुआ है। जब बुद्धिस्ट रिलीजन ज़्यादा एक्टिव था भारत में, या जैन रिलीजन ज़्यादा एक्टिव था, कई सारे पीरियड्स आप देख लीजिए। इवन मुगल पीरियड में भी लोग मानते थे कि महाभारत सच में हुआ था। इनफैक्ट अकबर के पीरियड में जो राइटर थे वो भी बोलते हैं कि हमारे जो ये शहर है, राइट, जो आज का जो शहर है इंद्रप्रस्थ, इस शहर में 4500 साल पहले महाराज युधिष्ठिर शासन करते थे। मुगल काल में लिखा गया है, आप सोच के देखिए। मुगलों ने भी ये माना है कि महाभारत सच में हुआ है। तो ये डाउट कब से आया है? ये डाउट आया है अंग्रेजों के काल से। अंग्रेजों ने ये बीज डाला है कि हमारे इतिहास में कुछ सच हो नहीं सकता है, पूरा काल्पनिक है, इमेजिनरी है, स्टोरीज ही ज़्यादा है। ये उस पीरियड में डाला गया है। तो कमिंग टू द एविडेंसेस, महाभारत के क्या एविडेंसेस हैं? तो बेसिकली हमने क्या किया, साउथ में कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, और यहाँ पे गुजरात से लेके साउथ ईस्ट एशिया तक सारे एरियाज हम गए। वहाँ पे गुफाओं में गए, प्राचीन मंदिरों में गए, वृंदावन में कई सारे एंशियंट प्राचीन जो मूर्तियाँ मिले उसको स्टडी किया। गुफाओं में गए जहाँ पे भगवान जगन्नाथ के, कृष्ण बलराम सुभद्रा के 2300 साल पुराने गुफा चित्र मिले हैं। मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें मिले। 300 से भी ज़्यादा प्रमाण मैंने इकट्ठे किए, 13 से भी ज़्यादा एकेडमिक डिसिप्लिन से। मतलब इंस्क्रिप्शन है, शिलालेख जिसको बोलते हैं, मूर्तियां हैं, द्वारका, कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, चारों का जो पुरातत्व का प्रमाण क्या है, क्या मूर्तियां मिले हैं, या क्या वेदों में क्या प्रमाण है, बुद्धिस्ट लिटरेचर में क्या है, जैनों के लिटरेचर में क्या है, ग्रीक ट्रैवलर्स ने क्या लिखा है महाभारत के बारे में, कृष्ण के बारे में, चाइनीज ट्रैवलर्स ने क्या लिखा है। तो ऐसे 13 से भी ज़्यादा एकेडमिक डिसिप्लिन का सारा डिटेल्स मैंने रिसर्च किया। 4 से 5 साल एक्सटेंसिव एग्जॉस्टिव रिसर्च किया, सारा कंपाइल करके इस किताब में मैं लेके आया, महाभारत मिथ और हिस्ट्री। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि भाई महाभारत झूठ है, इसका प्रमाण नहीं है, तो मैं उनको 100% एविडेंस के साथ दिखा सकता हूँ कि ये हो ही नहीं सकता है। ये 100% फैक्ट है, रियल है, हुआ था, और इसका साल भी मुझे पता है, और किस महीने हुआ था वो भी मुझे पता है। अच्छा, इसमें कोई एक एविडेंस कोट कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, द्वारका में सबको पता ही होगा, द्वारका में 1980s एंड 1990s में के बारे में आपसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक है कि
जो साइट है आज का द्वारका, उसके पास एक और छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है बेट द्वारका। आपने सुना होगा? नहीं। बेट द्वारका जो है वहीं पे माना जाता है कि भगवान के पैलेसेस शायद वहाँ पे थे, ऐसे माना जाता है। वहाँ पे एक साइट है जिसका नाम है शंकोद्वार तीर्था। शंकोद्वार तीर्था, तो वहाँ पे स्पेशल टाइप के सील्स बनते थे, सील्स। और आर्कियोलॉजिस्ट ने ये प्रूव किया है कि ये सील्स जो है वर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। जैसे हम भी ऑफिसेस में देखते हैं कि आईडी कार्ड यूज करते हैं, आईडी कार्ड यूज करके आईडी कार्ड दिखाते हैं, स्कैन होने से गेट खुल जाता है। तो वैसे ही महाभारत में लिखा गया है कि एक स्पेशल टाइप का सील्स हम यूज कर रहे हैं, राइट? वो सील्स आपको दिखाने से ही आप अंदर आ सकते हो द्वारका नगरी में, नहीं तो किसी को छोड़ना मत। एंट्री पास ये लिखा है महाभारत किताब में, और ये आर्कियोलॉजिकली प्रूव भी हुआ है शंकोद्वार तीर्थ के एक्सकवेशंस में। तो ऐसे एक है, ऐसे एक एविडेंस आपको पता है, ऐसे 300 से भी ज्यादा प्रमाण है जो ये स्थापित करता है कि महाभारत झूठ हो ही नहीं सकता है, रियल है, फैक्ट है। इट मींस जो यूथ्स के मन में सवाल है कि महाभारत हिस्ट्री है या मीथ है या मिथ्या है, उनको ये बुक पढ़नी चाहिए, महाभारत, अ मीथ और हिस्ट्री। बिकॉज जैसे प्रभु जी कोट कर रहे हैं कि वहाँ पर 300 प्लस एविडेंसेज है उस बुक्स में, जहाँ से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको खुद जज कर सकते हैं। और आपका तो सवाल, आपका जो कंफ्यूजन है दूर तो होगा ही। जो आपके सामने, आपके पास जो आता है कंफ्यूजन लेकर के, उनके कंफ्यूजन को भी आप दूर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक चीज और आपके बारे में देखा है कि आपका एक संस्था है जो हमारे यहाँ ही चल रही है अभी, हिस्टोरिका फाउंडेशन, उसके प्रेसिडेंट भी आप हैं, उसके ट्रस्टी भी आप हैं। तो व्हाट इज द मेन पर्पस बिहाइंड फाइंडिंग दैट हिस्टोरिका फाउंडेशन? उसको हमने एस्टेब्लिश किया, उसको रन कर रहे हैं, एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं उसमें? जी, बेसिकली हिस्टोरिका ये करना चाहता है जो आज दिन तक हमने हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक हमने किया नहीं है, वो है भारत के सच्चे इतिहास को निकालना। उसी के लिए हमने ये अर्पण किया है। उसके रिलेटेड में जैसे मैं आपको एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट बताऊं, भारत में करीबन हजारों पुरातत्व के साइट्स अभी तक एक्सकवेट नहीं हुए हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स जिसको बोलते हैं। तो प्राचीन मंदिरें हो सकते हैं, बुद्धिस्ट विहारे हो सकते हैं। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, लिटरेचर एंड नॉन लिटरेरी एविडेंसेस को स्टडी करते हैं। जैसे लिटरेचर, जैसे महाभारत हो, वेद हो या पुराण हो, राइट, और बुद्धिस्ट लिटरेचर हो, तो ये सारे डेटा हम स्टडी करते हैं। स्टडी करके उसको हम साइंटिफिकली जाके वेरीफाई करते हैं कि सच में ये जगह में ये साइट था कि नहीं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वृंदावन तो हम सबको पता है कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? बट वृंदावन में जो लोग जाते हैं जनरली दे गो फॉर द पर्पस ऑफ पिलग्रिमेज, या कुछ लोग एंजॉय करने पे जाते हैं, एंजॉय करने भी जाते हैं, पिलग्रिमेज भी जाते हैं। कई तरह के लोग हैं जो वृंदावन जाते हैं। बट हम इतिहासकार लोग हम वृंदावन को अलग नजरिए से देखते हैं। हम देखते हैं कि कितने नीचे, मतलब कितने लेयर्स नीचे हैं जो भगवान का पुराना साइट था, मतलब कितने अंदर जाने से भगवान की प्राचीन पैलेस मिल जाएगा या उनका घर मिल जाएगा। हमारा नजरिया अलग होता है। एक एग्जांपल आपको देता हूँ, राधा मदन मोहन टेम्पल जो यमुना नदी के किनारे है। आप राधा मदन मोहन टेम्पल को ध्यान से देखिए, ऐसा लगेगा कि आप पहाड़ के ऊपर जा रहे हो। आपको याद होगा यमुना के पास जो है कालिया घाट जो है उसके पास है, तो ऐसा लगेगा कि आप पहाड़ के ऊपर जा रहे हो। बट आपको रियल में बताऊं, वो पहाड़ नहीं है, वो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। एक के ऊपर एक, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर, मतलब पहले मान के चलो 4-5 हजार साल पहले एक लेयर था, फिर वो टूट के अगले वाले लोगों ने उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट किया, फिर उसके बाद वालों ने उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट किया। ऐसे बनते बनते वो एक पहाड़ जैसा बन गया। बट वो रियल में पहाड़ नेचुरल नहीं है। नीचे भी मंदिर है, नीचे एंशिएंट साइट्स है उसके नीचे, और ये आर्कियोलॉजिकली प्रूवन फैक्ट है। आर्कियोलॉजिकली प्रूवन फैक्ट है कि 2200 साल पुराने इंस्क्रिप्शन मिले हैं वहां पे, शिलालेख मिले हैं जिसमें भागवतेना शब्द मिला है। भागवतेना मतलब भागवत, मतलब भगवान का जो वर्शिप, भक्ति वगैरह वहां पे हुआ करता था, उसके इंस्क्रिप्शन मिले हैं 2200 साल पुराने। अब देखिए कितने लोग को पता है। लोग जाते हैं वृंदावन, चलो हम जाते हैं, देखते हैं, नाचेंगे, कूदेंगे, खाएंगे, एंजॉय करेंगे, वापस। रियल चीज है, वृंदावन इतना सीक्रेट है, इतना इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकली,
तो हम जो ये काम करते हैं, इतिहास को लोगों तक लेके जाना है, उसके लिए अच्छे किताबें लिखना, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना, वीडियोस बनाना और स्कॉलर्स को ट्रेन करना। और हमारा लॉन्ग टर्म विजन ये है कि भारत में हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दें, ताकि हमारे भारतीय लड़के जो हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, लड़के लड़कियां जो हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी पढ़ के निकल रहे हैं, उनको हम अपॉर्चुनिटी दें कि वो अपने देश के इतिहास के लिए काम करें। इट मीन्स कि आप जो भारतीय सभ्यता, भारतीय जो इतिहास है, उस इतिहास को प्रूव करने के साथ साथ जो बढ़ती जनसंख्या उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं। उनके एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं। और इस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ साथ जैसे हमारा इतिहास सत्य साबित होता है, सबके नजरों में सत्य है, उसको साबित करना है, क्योंकि सत्य को भी साबित करना पड़ता है, सत्य को प्रूव करना पड़ता है। इसके साथ भारत का विश्व गुरु बनने का मार्ग प्रशस्त होगा। अब यहाँ पर एक बात जो मेरा सवाल नहीं है, यहाँ के लाखों करोड़ों यूथ्स के सवाल है, हमारे देश की या पूरे विश्व की बात कर लीजिए। क्या भगवान राम, भगवान कृष्ण, अच्छा आंसर आपने दे दिया है, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, सच में थे, सच में है? बिल्कुल थे, बिल्कुल है, राइट? इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर अब मेरा सवाल दूसरा क्या है, जो लोगों के सवाल होते हैं, अगर भगवान राम थे, भगवान राम है, अगर भगवान कृष्ण थे, भगवान कृष्ण है, तो तिरुपति में जो अभी आपने लड्डू का जो इंसिडेंट, मैंने उस पर आपका एक वीडियो में देख रहा था, हाँ जी, कि लड्डू में जो इस घी से लड्डू बनता है उसमें जानवरों के चर्बी का घी मिलाया गया। तो जब भगवान है, भगवान को जानवरों के चर्बी का से बना हुआ घी का लड्डू अर्पित किया गया और बहुत सारे भक्त लोग उसको प्रसाद स्वरूप लेके जा रहे हैं, घर पे खा रहे हैं अपने, मतलब जब वो बिल्कुल कोई अच्छे पुण्य कर्म करने जा रहे हैं तो खा के जा रहे हैं। तिरुपति का लड्डू है, क्योंकि तिरुपति लड्डू का महानता, उसका इंपॉर्टेंस हम सभी जानते हैं। तो भगवान ने उस दोषी को सजा क्यों नहीं दिया? तिरुपति लड्डू का अगर आप कंट्रोवर्सी देखेंगे, तिरुपति लड्डू में ये हुआ था कि तिरुपति लड्डू में ये माना जाता है कि गोमांस मिलाया गया था, राइट? तो गोमांस मिलाया गया है और वो पब्लिक को फीड भी किया गया था। और अभी रिसेंटली जो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने बोला कि एक्चुअली हमने वेरीफाई किया है, गोमांस मिलाया नहीं गया था, तो उनकी तरफ से भी उन्होंने आर्गुमेंट दिया। तो ये अभी चल रहा है, डिबेट चल रहा है दोनों के बीच में कि क्या सच है, हम इसको निकालेंगे। बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे, ये चीज़ कोई नया नहीं है। तमिलनाडु में भी ऐसे कई सारे केसेस हैं जहाँ पे मंदिर के फूड में कंटामिनेशन मिक्स हुआ है। और ये कब स्टॉप होगा, कैसे स्टॉप होगा? एक ही तरीका है कि गवर्नमेंट शुड नॉट होल्ड टेम्पल्स। अगर अदर रिलीजन्स को ये फ्रीडम है कि वो अपने कल्चर को कैसे फॉलो करना चाहते हैं और अपने स्कूल्स को रखना चाहते हैं या अपने मंदिरों को या अपने संस्थाओं को कैसे चलाना चाहते हैं, वो फ्रीडम है। सेम फ्रीडम हर रिलीजन को होना चाहिए, तभी वो सेक्युलर कंट्री। सनातनियों का इस देश में सनातन के मंदिर को फ्रीडम क्यों नहीं है? क्या इसके लिए आवाज उठाने की जरूरत नहीं है कि सनातन के मंदिर को भी फ्रीडम, स्वतंत्रता चाहिए? देश आजाद हो गया, मंदिर कब आजाद होगा? भगवान को आजादी कब मिलेगी? सी पॉइंट ये है कि इस देश में ये सिचुएशन है कि देयर इज कंप्लीट फ्रीडम। अगर आप हिंदू रिलीजन से बाहर हैं तो आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में बहुत फ्रीडम है, कैसे आप करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अच्छी बात है अगर वो देना चाहते हैं, बट हिंदू रिलीजन को सिर्फ टाइट क्यों किया जा रहा है? उनको भी फ्रीडम देना चाहिए, उनको भी दे शुड बी अलाउड टू प्रैक्टिस व्हाट दे वांट टू प्रैक्टिस एंड हाउ दे वांट टू प्रैक्टिस। मंदिर में गवर्नमेंट आके बैठ जाता है और गवर्नमेंट आके डिसाइड करता है कि लोग को क्या खिलाना चाहिए, क्या एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड। नहीं, अगर चलिए अभी प्रूफ नहीं हुआ है कि तिरुपति के लड्डू में मतलब जानवरों की चर्बी थी या नहीं थी, गोमांस था या नहीं था, मेरा सवाल ये है कि अगर प्रूफ होता है and if you go behind that, the reason behind that, वो सिंगल रीजन है प्रॉफिट, सिंगल रीजन है मनी मेकिंग। यस, आप थोड़े से चाहे
क्योंकि वहाँ पर तकरीबन लड्डू की जो संख्या है पर डे का 3 लाख लड्डू का संख्या है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है साल का। तो उस अमाउंट के लिए, राजकोष को भरने के लिए आप सनातन धर्म से खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये भी जरूर बोलना चाहूँगा कि सनातन धर्म के मंदिर को भी स्वतंत्र किया जाना चाहिए। सनातन धर्म के मंदिर पर भी जो मैनेजमेंट है, जो व्यवस्था है, वो सनातनियों के हाथ में होना चाहिए, ताकि जो सनातन धर्म से बार बार लोगों के आस्था से जो बार बार खिलवाड़ होता है, टारगेट करते हैं, ये टारगेट रुके। प्रभु जी, आपका जो उद्देश्य है, जो आपके संस्था का उद्देश्य है, ये ट्रूली बहुत ही इंस्पायरिंग है। क्योंकि आप नॉर्मल जो सब लोग काम करते हैं, मैंने पहले ही पूछा था कि प्रीचिंग की जो मैसेज है, भगवद गीता का, शास्त्रों का मैसेज है, उस मैसेज को प्रीच करना, तो नॉर्मल प्रीचिंग की तरफ नहीं जाकर के बल्कि आप उस प्रीचिंग के बेस को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जो ना सिर्फ यूथ्स के जो मन में सवाल है, जो शक है, कन्फ्यूजन है, उसको दूर करेगा, बल्कि जो प्रीचर्स हैं, जो प्रीचिंग करने जाते हैं और उनसे जो सवाल आती है कि आप राम की बात कर रहे हैं, कृष्ण की बात कर रहे हैं, शास्त्र की बात कर रहे हैं, आखिर शास्त्र था भी क्या, उनके लिए भी दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। सो आई अगेन अर्ज टू यूथ्स, to other NGOs and to preachers especially कि जो एविडेंसेज प्रभु जी निकाल रहे हैं, रमेश जी निकाल रहे हैं, ढूंढ के ला रहे हैं, उस एविडेंसेज को पढ़े, समझे और उस मैसेज को यूथ तक, हर कोने तक फैलाए, ताकि लोगों का जो विश्वास है वो विश्वास अडिग हो, उस विश्वास को कोई हिला नहीं पाए। प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो। और हम लोग आगे भी जो आपके एविडेंसेज है उस पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे, ताकि हमारा चूँकि पर्पस NGO गुरु का है हेल्पिंग दोज हु हेल्प अदर्स, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर लोगों का विश्वास जो धर्म के प्रति है, जो आस्था है, उस आस्था को टिकाए रखना मैं बोलूँगा। तो आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और इस चैनल के माध्यम से आपको ये मैसेज, आप तक एविडेंसेज पहुँचते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। नमस्कार, हरे कृष्णा।